औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज मैं सूरह कुरैश की फ़ा का एक वजीफ़ा है, बहुत स्ट्रॉन्ग वजीफ़ा है और बहुत मुजर्रब वजीफ़ा है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको वो वाले वज़ाइफ बताऊंगी जो कि मैं खुद करती हूँ और मुझे उनका 100% रिजल्ट मिलता है। तो ये वजीफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी ट्राई किया है खुद भी, और मैंने जिस को भी बताया है वजीफ़ा, उनको 100% रिजल्ट मिले हैं इसके। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बनाती हूँ, और जिस तरीके से मैं करती हूँ मैं उसी तरीके से आपको बताती हूँ। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और सिद्क़े दिल के साथ इसको कीजिए, पूरे यकीन के साथ इसको कीजिए। ये वाला वजीफ़ा जो है ये इतना स्ट्रॉन्ग वाला वजीफ़ा है, इतना स्ट्रॉन्ग वाला वजीफ़ा है कि आप इसको किसी भी मकसद के लिए यकीन कामिल के साथ, किसी भी मकसद के लिए जब आप इसको करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप देखिए आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। वजीफ़ा है सूरह कुरैश की फ़ा के अमल का वजीफ़ा। इस वजीफे को आपने सुना होगा, ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये सूरत कुरैश की फ़ा का वजीफ़ा काफ़ी पॉपुलर वजीफ़ा है ये, क्योंकि हर एक का अपना अपना तरीका होता है करने का, हर एक का वजीफ़ा लफ्ज़ एक होते हैं। कुरान पाक के लफ्ज़ तो चेंज नहीं हो सकते, वो तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मेरे में इतनी पावर ही नहीं है कि ना ही मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं उन अल्फाज को चेंज कर सकूँ। तो वो अल्फाज तो सेम होंगे, अल्फाज तो मैं चेंज नहीं कर सकती। सिर्फ ये है कि आपने उसको करना किस तरह से है, करने के तरीके अलग अलग हैं। कुछ लोग उसको 3 दफ़ा पढ़ लेते हैं, कुछ लोग उसको 5 दफ़ा पढ़ लेते हैं, कुछ लोग उसको 7 दफ़ा पढ़ लेते हैं। तो ये तरीके से अलग अलग तरीके से उसका है। तो यहाँ पर मैं जो आपको वजीफा बताने लगी हूँ ये है 5 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है सूरत कुरैश में, जो भी मैं लफ्ज़ आपको बताऊंगी। ये जो वजीफा है ये 2 चीज़ों का अमेलगमेशन है। इसमें हमने अमेलगमेट किया है 2 चीज़ों को, एक सूरत कुरैश को और उसके साथ सूरह बकरा की 137वीं आयत का एक पार्ट है। इसका वजीफा मैं पहले बता चुकी हुई हूँ। फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम, बस मेरा अल्लाह ही मेरी किफ़ायत करेगा। फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम, वही सुनने वाला है और वही जानने वाला है। तो ये वाली आयत आपने जब आप सूरह कुरैश के साथ पढ़ेंगे मिला के, तो फिर आप देखिए उसका इफेक्ट ही डिफरेंट हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर के साथ असर करेगी। तो नाज़रीन, इस वजीफ़ा को सूरह कुरैश की फ़े का वजीफ़ा भी कहते हैं और सूरह कुरैश की फ़ा का वजीफ़ा भी कहते हैं, क्योंकि अरबिक में फ़ा जो है वो उर्दू में फ़े है और अरबिक में फ़ा है। इसके लिए जो 2-3 चीज़ें जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप देख लीजिए, वो आप याद कर लीजिए कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो फिर आपके लिए वजीफ़ा करना बहुत आसान हो जाएगा। एक तो आपने लेना है सूरत बकरा की 137वीं आयत, फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम। ये 137वीं आयत का एक पार्ट है। पूरी आयत तो काफ़ी लंबी है, हमें सिर्फ एक पार्ट चाहिए। फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम, बस अल्लाह ही काफ़ी है, वही सुनने वाला है और वही जानने वाला है। ये वाला पार्ट आपने इसका लेना है। एक हो गया। उसके बाद आपने सूरह कुरैश को आपने उसमें आप देखिए कितनी दफ़ा फ़ा का आता है। फ़ा ले इलाफ़े कुरैश एक फ़ा आ गया, इलाफ़े हिम फ़ा दूसरा आ गया, रहलत शिताए व सैफ तीसरा फ़ा आ गया, रहलत शिताए व सैफ फलयाबुदू फ़ा चौथा फ़ा आ गया, फलयाबुद रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व अमनहुम मिन खौफ, और उसके बाद 5वां फ़ा आ गया। तो जहाँ जहाँ पे फ़ा आया है वहाँ वहाँ पर आपने सूरह बकरा की जो मैंने पार्ट बताया, सूरह बकरा की 137वीं आयत का जो मैंने पार्ट बताया है उसको आपने 5 दफ़ा ही पढ़ना है। अब मैं तरीका इसका रिपीट करती हूँ। आपने 5 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ा, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ले इलाफे कुरैश, पहला फ़ा आ गया और आयत भी ख़त्म हो गई। आपने 5 दफ़ा फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम, फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम, इसको अपने पूरा 5 दफ़ा पढ़ना है। उसके बाद इलाफिहिम दूसरा फ़ा आ गया, यहाँ पे रुक जाना है। ये पूरी आयत है और इसको आपने इसका एक पार्ट लेना है। इलाफिहिम, यहाँ पे दूसरा फ़ा आ गया, यहाँ पे रुकना है और इलाफिहिम पढ़ के तो फिर आपने 5 दफ़ा फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम, इसको 5 दफ़ा तकरार करनी है। उसके बाद अगला हिस्सा पढ़ना है आयत का, इलाफिहिम रहलत शिताए व सैफ, सैफ पे रुक के फ़ा तीसरा आ गया, फिर आपने 5 दफ़ा
फसयकफीकुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद चौथी फलयाबुदु रब्ब हाज़ल बैत, चौथा आ गया, चौथा फलयाबुदु रब्ब हाज़ल बैत, ये आयत पढ़ के तो आपने फिर 5 दफा फसयकफीकुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम पढ़ना है। बैतल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व अमनहुम मिन खौफ, उसके बाद 5वां फा आ गया, और 5वां फा जब पूरी आयत भी खत्म हो गई और 5वां फा भी आ गया, और उसके बाद फिर आपने 5 दफा फसयकफीकुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम, इसकी आपने तकरार करनी है 5 दफा। उसके बाद फिर ये पूरी सूरत खत्म हो गई और फसयकफीकुमुल्लाह भी 5 दफा पढ़ा गया, और अब आपने फिर उसके बाद फिर एंड पे 5 दफा दुरूद पाक पढ़ना है। और उसके बाद आपने नाज़रीन दुआ करनी है, किसी भी मकसद के लिए आप दुआ करेंगे, कोई भी आपको जो ज़रूरत है, कोई भी आपकी हाजत है, आप जिस भी काम के लिए दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर दुआ को कबूल करेंगे। क्योंकि ये आप देखिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 तरह की उसमें जो आयात है उनका अमेलगमेशन है, उनका कॉम्बिनेशन है, और उस कॉम्बिनेशन को जब आप पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला बहुत जल्दी दुआ कबूल करेंगे, बहुत जल्दी दुआ सुनेंगे। फसयकफीकुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम, ये खुद से एक आयत जो है, ये खुद से एक आयत भी बहुत स्ट्रॉन्ग आयत है। सिर्फ आप अपने मकासद के लिए इस अकेली आयत को भी पढ़ते रहते हैं तो भी आप देखिए आपकी दुआएं बड़ी जल्दी अल्लाह ताला कबूल कर लेंगे। और फिर वही बात कि आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी वजीफा आप करते हैं, उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, आपका जो फोकस है आपका वो बहुत ज़रूरी है। तो आप इस वजीफे को करिए, और रमज़ान के दिनों में ख़ास तौर से अगर आप इस वजीफे को तहज्जुद के साथ कर लेते हैं तो फिर तो मैं कहती हूँ कि छा जाएंगे आप। नाज़रीन, इस वजीफे को आप 11 दिन तक हर नमाज के साथ ये वजीफा करेंगे, 11 डेज तक, और देखिए इंशाअल्लाह विद इन 11 डेज आपकी दुआ ज़रूर कबूल हो जाएगी। और अगर आज जैसे आजकल तो तहज्जुद भी अवेलेबल हो जाती है, तहज्जुद भी आप अवेल कर सकते हैं, तो आप 5 की बजाय 6 दफ़ा अगर आप दिन में इस वजीफे को करते हैं तो आप देखिए कितनी जल्दी ये दुआ असर करती है और आपकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। तो ये रमज़ान के महीने में तहज्जुद की नमाज को ज़रूर अपनी आदत बनाएं, और इंशाअल्लाह तहज्जुद रमज़ान के बाद भी फिर ये तहज्जुद की आदत ही आपकी बन जाएगी और आप कामयाब हो जाएंगे तहज्जुद की नमाज पढ़ने में। और अगर आप तहज्जुद की नमाज तक पहुँच जाते हैं, अल्लाह ताला आपको तौफीक अता कर देते हैं तहज्जुद की नमाज पढ़ने की, तो फिर आप समझिए कि आपकी दुआएं कबूल होंगी, क्योंकि अल्लाह ताला बंदों को, उन्हीं बंदों को तहज्जुद की नमाज तक खींच के लेके आता है जिनकी दुआएं अल्लाह ने कबूल करनी होती हैं बड़ी जल्दी। तहज्जुद के आंसू तो यूं ऐसे आंसू हैं तहज्जुद के आंसू कि ये मैं कहती हूँ कि आसमान चीर देते हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहूँगी, दोबारा से किसी और वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।